मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तते नमोस्तते नमोस्तते। हमारी पुरानी संस्कृति जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसके बाद कई रामायण, तुलसी रामायण, उसको रामचरितमानस कहते हैं। रामायण तो एक ही ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो हम चलते हैं कि ये जो सारी रामायण की कथा, दशरथ जी थे, उनको श्राप मिला कि भाई श्रवण जी के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम अपने बेटे की याद में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तो तुम भी अपने पुत्रों की याद में ऐसे ही मरोगे। इसके लिए हमें कुछ बालकांड में भी जाना पड़ता है। तो सारी रामायण जो है वो देखने के बाद यही हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं। देखिए, सब जगह राम राज्य कहा गया है। कोई भी शासक होता है, कोई भी प्रजा होती है, तो वो मांगती है कि राम राज्य हो। राम राज्य ही क्यों, कृष्ण राज मांगा जा सकता था। बलि, जिसका भगवान 4 महीने जाकर के द्वारपाल बनते हैं, वो राज क्यों नहीं मांग लिया जाता। किसी और के नाम का, हरिश्चंद्र के नाम का क्यों नहीं मांग लिया जाता। तो बात ये है कि राम राज्य जो था, भरत जी ने जो 14 साल संभाला, तो उसके राज में ना तो कोई मरा और ना कोई पैदा हुआ। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और अब देखिए, जो भरत जी थे वो एक ही समय पे कहते हैं कि वो गऊ को जौ खिलवाते थे, और जौ जो गऊ के गोबर में निकलते थे उसको धो करके वो पी लेते थे। तो उसकी प्रजा भी जो थी वो संयमी हो गई। औलाद पैदा नहीं होना मनुष्य का संयमी होना स्वभाव बताता है। तो अब बोलो, खजाना भी बढ़ जाएगा। 10 गुना खजाना जो राम या दशरथ छोड़ के गए थे, उससे 10 गुना खजाना जो था वो भगवान राम को भरत जी ने दिया, और संयमी प्रजा दी, और हर एक तरीके से जो राज था वो भरत जी ने भगवान को सौंप दिया। तो राम राज्य से भाव संयमी आदमी, जो प्रजा है वो भी संयमी हो गई थी। समय के लिए भोजन करता था, तो वो लोग भी एक ही समय के लिए भोजन करने लगे, तो अनाज बढ़ गया, धन बढ़ गया, लोग संयमी हो गए। तो ऐसा राज कभी भी नहीं हुआ, तो वो राम राज था। अब हम जाते हैं भगवान के इन कामों पे। जो रामलीला है उनकी याद में आए साल ये मनाई जाती है। रावण जो था वो भी बहुत बुद्धिमान था, और उसका जो चरित्र या जो भी है वो हर एक तरीके से ज्ञानवान था। साइंस में बहुत तरक्की कर ली थी उसके समय में, तो वो किसी काम से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अगर धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, अगर सेहत चली जाए तो भी वो डॉक्टरों से ठीक हो सकती है, लेकिन चरित्र चला जाता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसलिए रावण सब गुणों में भगवान राम से पूर्णतया
संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनकी एक ही भूल थी जो माता सीता को वो उठा करके ले गए। तो ये उनके पर्व जो है इस साल जो है वो 15 अक्टूबर को दशहरा ग्राउंड जो बाहर अर्जन दास की ग्राउंड हैं उनमें 15 तारीख को शाम को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 16 तारीख को जो है भरत मिलाप वो दिखाया जा रहा है। और इसके दौरान रात को रामानंद रामलीला जो है उसकी तरफ से ये रामलीला 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलती रहेगी। रात को अगर देखना है तो सब भाइयों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सो उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना है कि वो रात को ठीक 8 से 10 बजे तक रामलीला नौरिया हॉस्पिटल में देख सकते हैं आकर के। रामलीला जो है ये 7 तारीख से मनाई जाएगी। जिन्होंने 92 में ये रामलीला देखी, हमारे जो कलाकार हैं इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करवाया गया है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा, इस दफ़ा भी हम अपनी पूरी कोशिश से वक्-वक् किस्म के हंसाने वाले और धार्मिक और ये हर एक तरह के जो हैं हम इनमें सीन दिखाएंगे। आप देख करके इन सीनों को उससे भी बढ़िया जो पिछले साल था, अब उससे भी बढ़िया ये 8 दिन 7 से लेकर के 14 तक आप रामलीला धर्मकोट में पंडोरी गेट के पास नौरिया हॉस्पिटल में हो रही है। वहाँ आकर के आप सब देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।